27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। आईनी तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अलावा वफाकी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। सरबराह आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस आमिर फारूक से हल्फ लिया। जस्टिस के आगा आज वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद 6 होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समर रिफत ने आईनी अदालत के जजेस की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं की। आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर होगी। जस्टिस मुसरत हिलाली का खराबी सेहत की वजह से आईनी अदालत की जज बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 और लाहौर हाई कोर्ट के 10 जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार के नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस फैसल जमान, जस्टिस शाहिद करीम का नाम शामिल। जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहिल कामरान शेख के नाम भी शामिल। जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस असजद जावेद, जस्टिस तारिक सलीम का नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से ज्यादातर जजेस को बलूचिस्तान के बेंच, सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना बेंच, सक्खर और मीरपुर खास के बेंच में ट्रांसफर करने की तजावीज़ कमीशन में ज़ेर गौर। 27वीं आईनी तरामीम की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करने से मुतालिक अब मुताल्लिका जज से मुशावरत जरूरी नहीं रही। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। मजहर भट्टी सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने तैनातियों के अहकाम जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट जजेस का स्टाफ भी आईनी अदालत जजेस की मामलत जारी रखेगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम को बुनियादी ढांचे के खिलाफ करार देकर मुस्तरद किया गया। तरमीम अदलिया और जमहूरी सतूनों पर वार करार। एलामिया में कहा गया 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद और अदलिया को इंतजामात के मातहत कर दिया। इजलास का आइन को असल हालत में बहाल करने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे की मज़ामत करार दिया गया। तरमीम मंजूरी के खिलाफ पीर के रोज अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वाक होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तरामीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। अरकान पंजाब असम्बली पीर के रोज पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे। लाहौर में वकला एहतजाज में भरपूर शिरकत की जाएगी। आइंदा जुमे को मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगे के एलामिये की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, पीटीआई क़यादत और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। आइन से इनहराफ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अदलिया और पार्लियामेंट अपने दायरे इख्तियार में रहें। इदारों के टकराव से मुल्क अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी इंतशार से अवाम को नुकसान पहुँचता है। दोनों मुस्ताफी जजेस ने जो बयान दिए उसमें कोई दलील नहीं। बयान सियासी और जाती एजेंडे पर मबनी। जजेस के ट्रांसफर का इख्तियार सिर्फ अदलिया के पास होगा। ट्रांसफर में एग्जेक्टिव, वज़ीर आज़म, सदर या काबीना का कोई अमल दखल नहीं होगा। पिछले 10 बरसों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने हुकूमतें चलने नहीं दी। अदलिया ने 62 1F बहाल करके पार्लियामेंट के फैसले कलअदम किए। जजेस के सोमोटो से बारहा हुकूमती उमूर मुतासर हुए। सुप्रीम कोर्ट को आम शहरियों को इंसाफ देने पर फोकस करना चाहिए। फितन ख़वारिज अफगानिस्तान में मौजूद हैं और उन्हें हिंदुस्तान की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। दहशतगर्दी का खात्मा रियासत की जिम्मेदारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफे मंजूर किए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ गुज़िश्ता रोज इस्तीफे दिए थे। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में 4 दिन लगे। अपोजिशन ने 1 घंटे में 52 बिल पास किए। उस वक्त उन्हें शर्म नहीं आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। दुम पर पैर आया तो 2 जजेस के दहाइयों से सोए ज़मीर जाग गए। जब कैंगरूज कोर्ट बनाई जा रही थी उस वक्त ये गैरत न जागी। ऑपोजिशन का ज़मीर इसलिए जागा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में इजारादारी खत्म हो रही है।
ये आइन के नहीं एक शख्स के वफादार हैं। इस्लामाबाद में धमाका हुआ, उनकी जबान से एक लफ्ज नहीं निकला। उन्हें फैसला करना होगा कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या दहशतगर्दी के साथ। ये अपने मफादात के साथ खड़े हैं। ये पार्लिमान सुप्रीम है, उसकी बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपोजिशन ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपनी फर्जी असेंबली लगा ली। चंद अरकान जमीन पर बैठ गए। इकबाल आफरीदी ने अपनी तकरीर शुरू कर दी। कौमी असेंबली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का शानदार खेल, श्रीलंका को दूसरे वनडे में 8 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तान ने सीरीज भी जीत ली। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, नाकाबिले शिकस्त 102 रन बनाए। रिजवान भी 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने 289 रन का हदफ बआसानी 2 विकेट्स पर हासिल किया। फखर जमान ने 78 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। ओपनर्स ने 71 रन का आगाज दिया। साइम अयूब ने 33 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 8 विकेट्स पर 288 रन बनाए। अबरार अहमद और हारिस रऊफ की 3-3 विकेट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने लेजेंड ओपनर सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर खेले गए मैच में बाबर आजम ने एक रोजा क्रिकेट में अपनी 20वीं सेंचुरी स्कोर की और सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम ने 807 दिन बाद सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम ने 10 साल के दौरान 138 मैचेस की 135 इनिंग्स खेली और 20 सेंचुरी और 37 निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। सईद अनवर ने 14 साल वनडे करियर के दौरान 247 मैचेस की 244 इनिंग्स खेली और 20 सेंचुरियां और 43 निफ्ट सेंचुरियां बनाई। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज राठौर को नया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। ऐलान सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने किया। ABN ने सबसे पहले और सबसे बेहतर की रिवायत बरकरार रखते हुए फैसल मुमताज राठौर की वज़ीर आज़म नामजदगी की खबर नाजरीन तक पहुंचाई। फैसल मुमताज राठौर साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुमताज हुसैन राठौर के फर्जंद हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, पीपल्स पार्टी के टिकट से दूसरी मरतबा मेंबर असेंबली बने। आज़ाद कश्मीर के पसमानदा इलाके हवेली से ताल्लुक रखने वाले फैसल मुमताज राठौर दूसरे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। नामजद वज़ीर आला कहते हैं कि नामजदगी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वर्कर्स की हुकूमत है। ऐसा तासुर छोड़कर जाएंगे कि आइंदा हुकूमत भी हमारी ही बने। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा, 17 अरकान के दस्तखत मौजूद। राय शुमारी 17 नवंबर को होगी। स्पीकर ने आज़ाद कश्मीर असेंबली का इजलास 17 नवंबर से दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर राय शुमारी होगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं, तमाम फैसले सीनियर्स की मुशावरत से किए। हमारे नंबर्स पूरे हैं। हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। फैसल राठौर को तजर्बा है, वो बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कश्मीर में बेहतरी लाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात, मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से मुआवन ख़ुसूसी मुबारक ज़ेब MNA ज़हूर कुरैशी की भी मुलाकात, मुताल्लिक़ा हलकों के उमूर और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। वफाकी वज़ीर राना मुबश्शिर इकबाल अब्दुर्रहमान कांजू मुआवन ख़ुसूसी तला बरकी भी मुलाकात के मौका पर मौजूद थे। पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने का हुक्म दे दिया। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। फैसले में कहा गया कि सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। आर्टिकल 3, 4 और 25 के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत और हुकाम को सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल से सख्ती से रोकने का हुक्म। दोबारा खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर धावा बोला गया। धावे के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि असातिज़ा, डॉक्टर्स और दीगर सरकारी मुलाजमीन को जबरदस्ती साथ लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तब्दीली का नारा लगाकर लोगों को इस्तेमाल किया। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसों में सरकारी पैसे और मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल कर रही थी। आइंदा ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। मुस्तफा कमाल बोले, पेशावर हाई कोर्ट का दुरुस्त फैसला है। धरनों का कल्चर खत्म होना चाहिए। फैसल बॉर्डर ने कहा, मुल्क अब ऐसे ही चलेगा, अब धौंस और गुंडागर्दी नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान कर दिया। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब करते हुए सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन हम सब का मुश्तरका हदफ। सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा।
हम खैबर पख्तूनख्वा को सूद के नासूर से पाक करने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं और इस्लामी सरमायाकारी मुतारिफ करवाएंगे। मजीद कहा, 4.5 करोड़ आवाम के मुंतखब वज़ीर आला को अपने बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया को अपने ज़ाती मुआलिज से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बीकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन पर बातचीत। इसाक डार का IT सेक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स में ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तानी मंडी में अमरीकी कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी का खैर मकदम। हरीपुर में गूगल क्रोम असेंबली लाइन के क़याम को सराहा। मुलाकात में गजा में अमन कोशिशों, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दहशत गर्दों के किसी भी ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान रजीम की बातें खोखले दावों के अलावा कुछ नहीं। अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद से दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान में सरगर्म दहशत गर्द अफगान ग्रुप्स पर मुश्तमिल हैं। दहशत गर्दों की पुष्टपनाही करने वालों के लिए कोई नरमगोशा नहीं होना चाहिए। अफगान रजीम अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। उम्मीद है अफगान तालिबान अपने यहाँ मौजूद TTP के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान तमाम मसाइल बातचीत से हल करना चाहता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन, इंसदादी दहशत गर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशेवराना महारत को सराहा। इलाकाई सलामती और अमन के लिए पाक फौज के किरदार की भी तारीफ। फील्ड मार्शल ने ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और अस्करी ताल्लुकात के फिरोग के अज़्म का इजहार किया। अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन भारत को शिकस्त दी। मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या चीज है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद कचहरी दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर सेहत ने यकीन दहानी करवाई कि वकला के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां थीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर के लिए VIP गाड़ियों की खरीदारी का मामला मुअख्खर कर दिया। सूबाई काबीना इजलास के तरमीमी एजेंडे से गाड़ियों की खरीदारी एजेंडे से निकाल दी गई। गवर्नर सेक्रेटरीट की जानिब से VIP गाड़ियों की खरीदारी की सिफारिश की गई थी। सोशल मीडिया पर गवर्नर के लिए VIP गाड़ियों की खरीदारी पर तनकीद के बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से खरीदारी का मामला एजेंडे से निकाल दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का जामे जायजा मुकम्मल करने के बाद नई तरामीम मंजूर कर ली गई। अपडेट अदालती रूल से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी। सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 19 में से 17 जजेस शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने इजलास में शिरकत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मजमूई तादाद 24 थी। 2 जजेस के इस्तीफे के बाद तादाद 22 हो गई। 3 जजेस की आईनी अदालत मुंतकिल होने के बाद जजेस की तादाद 19 रह गई। अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे। ये खींचातानी और तकसीम चीफ जस्टिस बनने के लिए है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, अदालती फैसलों से पार्लियामेंट के इख्तियारात को महदूद किया गया। पार्लियामेंट अपने हुकूक की बात करते हुए भी डरती थी। आईनी अदालत बहुत जरूरी है। तैनाती कैसे होगी, हाई कोर्ट कैसे बनेगा, ये इख्तियार पार्लियामान के पास होना चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट्स में इख्तियारात का नया तनाज़ा। आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ आईनी बेंच केसेस सुनेगा। लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस मौजूद ही नहीं। आर्टिकल 199 की रिट पिटीशंस कौन सुनेगा, कंफ्यूजन बरकरार। आर्टिकल 202A में कहा गया कि आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ आईनी बेंच केसेस सुनेगा। तरमीम पास होने के बाद दायर होने वाली रिट पिटीशन कौन सुनेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर जोड़ लिए। खिलाफ आइन असेंबली तहरीर करने वालों को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। समोसे पकौड़ों पर सुमोटो लेने का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़बा बुखारी का बयान। कहा कि तमाम इदारे आइन के ताबे हैं और पार्लियामेंट सुप्रीम है। यही सिविलियन बालादस्ती है। एक रात में 50 बिल पास करने वालों को आईनी तरमीम पर एतराज है। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने 10 मई को तारीख रकम की।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज COP 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद लंदन पहुंच गई। उन्होंने 5 दिन ब्राजील में क़याम किया। COP 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से 7 अहम मुलाकातें भी की। मरियम नवाज एक दिन लंदन में क़याम के बाद वापस पाकिस्तान रवाना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन और नीदरलैंड्स के सफीर की मुलाकात। वज़ीर आला की सूबे में सरमाकारी के लिए हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। कहा डच फर्म सिंध में कैटल फार्मिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स के सेक्टर में आगे आए। सिंध हुकूमत डच सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करे। नीदरलैंड्स के सफीर का सिंध में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। बलूचिस्तान असेंबली में कम उम्री की शादी की ममानियत का बिल मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। स्पीकर की डाइस का घेराव, बिल नामंजूर के नारे लगाए। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का भी तबादला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा बलूचिस्तान में चाइल्ड मैरिज देरीना और संगीन मसला है। रोकथाम के लिए कानून साजी मुकम्मल कर ली गई। ये बलूचिस्तान की बेटियों के महफूज मुस्तकबिल की बुनियाद का काम था। कानून साजी करना हुकूमत का आईनी हक है। अक्सरियत ने बिल के हक में वोट दिया। बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम की फलाह के लिए संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूनुस अजीज जहरी ने कहा हम बिल को नहीं मानते, इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान की पॉलिसी का हिस्सा है। कश्मीर के शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता लाजिम व मलजूम है। पाकिस्तान की कश्मीरियों के लिए हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीर वाहिद रियासत थी जिसने क़याम पाकिस्तान से पहले इससे इल्हाक किया था। लाहौर के शहरी एक बार फिर स्मॉग और फिजाई आलूदगी के अज़ाब पे मुब्तला। फिजाई आलूदगी की शरह में इजाफे का सिलसिला बरकरार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 445। मुख्तलिफ मकामात में फिजाई आलूदगी की शरह 600 से बढ़ गई। महकमा माहौलियात की तरफ से शहर भर में पानी के छिड़काव का सिलसिला जारी। महंगाई में इजाफा, एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 66 रुपए, टमाटर की फी किलो कीमत 13 रुपए तक बढ़ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए तक इजाफा हुआ। आलू की फी किलो कीमत में 90 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दाल मसूर फी किलो 97 पैसे और अंडे फी दर्जन 16 पैसे महंगे हुए। प्याज फी किलो 11 रुपए जबकि चने फी किलो 7 रुपए की कमी हुई। मुल्क में चीनी की ज्यादा से ज्यादा फी किलो कीमत 229 रुपए तक पहुंच गई। क्वेटा में चीनी की फी किलो कीमत 210 रुपए से बढ़कर 229 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर में चीनी की ज्यादा से ज्यादा फी किलो कीमत 200 रुपए, कराची और इस्लामाबाद में 195 रुपए जबकि रावलपिंडी में 190 रुपए तक है। गुज़िश्ता हफ्ते तक मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 187 रुपए जबकि एक साल कबल मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 132 रुपए थी।